आपके पेपर से वो आपकी स्टाफ नहीं है, महापालिका कब्रिस्तान की प्रकार नहीं बता पाते। आप वो लोगों का ऐसा कहना है याद होगा कि हमारा जो कब्रिस्तान का जो सर्वे नंबर हम बता रहे हैं वो जो है लीगल कब्रिस्तान है। आप लोग जो है आवाम को गुमराह करने के लिए यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैंने परसों भी कहा था कि मीर जाफर और मीर सादिक को किसको देखना है तो वीडियो देख लो और उसमें 2 जन को बैठा हुआ देख लो। मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ कि अगर जो एमएनएली रोड पे कब्रिस्तान बना है, पहले तो मैं जो जवाब मांग रहा हूँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मांग रहा हूँ। तो बीच में कोई भी दलाल अगर आकर बोल रहा है, कोई भी मीर जाफर मीर सादिक आके बोल रहा है, तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। वो गुमराह करना चाहते इस मुद्दे को तो गुमराह करे। मेरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, अगर जो एमएनएली में कब्रिस्तान है जो सर्वे नंबर 55, 56, 57, 58 पे है, चाहे वो सोनकर गांव का हो, चाहे वो कौसा गांव का हो, चाहे वो मोंदा गांव का हो, मुझे उस एमएनएली रोड सुन्नी कब्रिस्तान जो बोल रहे उसकी मान्यता के पेपर दिखाए जाए कि वो लीगल है। मैं ये मुतालबा लेकर बैठा हूँ। जब अधिकारी भी यहाँ पर आए थे मैंने उनसे यही कहा था, और जो भी अधिकारी ने भी मुझसे ये सवाल किया कि भाई आपने उस पर कौसा लिखा है, तो मैंने अधिकारी को ये बताया कि बेशक हमारी माइटी पे मुंद्रा कौसा कब्रिस्तान, सुन्नी कब्रिस्तान कौसा एमएनएली सर्वे नंबर 55, 56, 57, 58 लिखा, जिसपे आपने जवाब दिया है। ये गोसावी के पेपर है जो कब्रिस्तान चालू करने के लिए दिए गए थे, वही कब्रिस्तान के लिए। उस पर आप देखिए, उस पर क्या लिखा है, मुंद्रा प्रभाग समिति अंतर्गत कौसा सर्वे नंबर 55, 56, 57, 58। मैं यही पेपर देख करके हमने माहिती मांगी है। तो आपका ऐसा कहना है कि जो गोसावी के पेपर है उसकी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, और जो इन्होंने पेपर की मांग की वो पेपर को मांग रहे हैं वो उनकी गलत मांगनी है, ऐसा आप लोगों की जो मांगनी है गलत है, वो लोगों देखिए, आप सबको पता होगा, एकदम आज मुझे कब्रिस्तान के लिए एकदम इतने गंदे लैंग्वेज में बोलना पड़ रहा है कि जितेंद्र अवार्ड दलाल है और इन्होंने दलाली की उस जगह की, जो ये गुमराह कर रहे इस वजह से बोलना पड़ा, जो इतने चमचे बैठ के बोल रहे। उन्होंने टीएमसी कमिश्नर संजू जायसवाल के साथ मिलकर के दलाली की है इस वजह से। अगर वो खुद बोल रहे कि गोसावी ने पेपर गलत लिखा है, तो गोसावी किसका चमचा था? गोसावी किसके बोलने पे पेपर बनाता था? पूरे शहर जानता है किसके बोलने पे हेरफेर करता था। तो जितेंद्र अवार्ड की दलाली की वजह से शायद गोसावी ने गलत लिख कर दिया, लेकिन मुझे उस गलत पेपर से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इतना जानना है, एमएनएली के अंदर जिसके अंदर 6000 लोगों को दफनाया गया है, वो अगर कब्रिस्तान लीगल है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी यहाँ आए और मुझे उसके मान्यता के पेपर दिखाए। नरोत्तम नगर जो सोसाइटी वहाँ पर उनको ऐतराज था, उस जगह किया जाने वाला था, जिसके बाद विधायक जितेंद्र ने मांगी, फिर यहाँ पर ये इस तरह की बात। देखिए, अगर मैं वो कहानी निकालते बैठूंगा ना तो यहाँ बात हो जाएगी। नरोत्तम मित्तल को ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए था। मेरे पास उसके दस्तावेज है, आप चाहते तो मैं पेपर निकाल देता हूँ कि मित्तल ने साफ अल्फाजों में जब वो हाउसिंग सोसाइटी कन्वर्ट करने के लिए फार्मिंग को कहा था, तो उसमें 1988 के अंदर और 89 के अंदर जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ पत्र व्यवहार हुआ था, उसमें मित्तल ने साफ अल्फाज में कहा था कि आप लोग मुझे मेरे 198 एकर्स को फार्मिंग से हाउसिंग कन्वर्ट करिए। उसने रिक्वेस्ट की थी, और जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसे मना किया कि हम नहीं कर सकते, तो उसने कहा था कि आप करिए। फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने और पेपर दिए और कहा कि अगर हम तुझे कन्वर्ट करके देते तो एक शहर डेवलप होगा, और उस शहर डेवलपमेंट के लिए हमको तेरे उधर पे पब्लिक एम्यूनिटीज के लिए कुछ जगह लगेगी और वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे। तो इसी ने मित्तल ने वहां पर लिख कर दिया था कि आप जो भी जगह आप मेरे उससे पब्लिक एम्यूनिटीज के लिए लाएंगे वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो जब ऑलरेडी वो करारनामा उधर हुआ, जिसके बदले में 200 एकड़ को पूरा कन्वर्ट किया गया फार्मिंग से हाउसिंग में, तो ये होता कौन है 2011 में, 12 में या 14 में? ये विधायक होता कौन है मित्तल से दलाली करने के लिए? जब करारनामा ऑलरेडी म्युनिसिपालिटी उसका हुआ है और उसने एग्री किया है, उसके बाद पब्लिक एम्यूनिटीज आई है, उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट ने वहां पर कब्रिस्तान और स्लॉटर हाउस लाया, तो इनको दलाली करने की जरूरत क्या है बीच में? हम वही तो कह रहे हैं ना, बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए, मित्तल को फायदा पहुंचाने के लिए, जिसने जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात की थी, उसको सौदा करवाने के लिए इन्होंने दलाली की है, और अभी इनके चमचे गुमराह कर रहे हैं। उनके पास एक डॉक्यूमेंट है जो वो बोल रहे हैं लीगल है, और आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें कहा गया कि उनकी मान्यता नहीं है। आप कितने शहर जो है समझ में नहीं आ रहा किस बात पे भरोसा करे, किसकी बदल? क्या आप अयाज बबलू को आगमन करोगे सामने बैठ के बात करने के? मैं अयाज बबलू को न्योता देता हूँ कि तेरे पूरे पेपर लेकर आ मेरे भाई, या बैठ
तो नगर सेवक शाकिर को बोलता हूं कि पूरा माजी नगर सेवक के पूरे पेपर लेकर आ, हमको दिखा, मान्यता दिखा, मालती मत दिखा। कब्रिस्तान का जो टीएमसी कमिश्नर का जो थाने महानगर पालिका का सर्टिफिकेट है कब्रिस्तान लीगल है करके 7/12 दिखा, 55, 56, 57, 58 पे रिजर्वेशन फॉर कब्रिस्तान ट्रांसफर हो गया करके वो दिखा। मैं धरना तोड़ देता हूँ, बाकी की कार्रवाई के लिए मैं बाद में देखूंगा। अगर वो अनलीगल था तो उसके लिए म्युनिसिपैलिटी ने इतना फंड क्यों दिया, ऊपर खर्चा क्यों किया? देखिए म्युनिसिपैलिटी ने ये संजू जायसवाल ने ओपनिंग किया था मैक कंपनी के सामने, ये गाले बना के म्युनिसिपैलिटी ने इसके लिए पैसा दिया था, ये तोड़ दिया गया। आज वहां पर किसका कब्जा है? तो इनके पार्टी के लोगों का कब्जा है। 2 महीना दीजिए ना। ये गार्डन के लिए म्युनिसिपैलिटी का पैसा आया था अलमास कॉलोनी में, 2 दिन इसकी ओपनिंग के ड्रामे किए गए, आज ये गार्डन बंद हो गए, सब हटा दिए गए। फिर म्युनिसिपैलिटी ने पैसा बर्बाद किया। तो पैसा दिया था म्युनिसिपैलिटी ने, शरद पवार जी ने इस हॉकर बैंक की ओपनिंग की थी टाटा पावर के नीचे, म्युनिसिपैलिटी ने बोला था उसने बना पैसा दिया था, पूरा तोड़ दिया गया। म्युनिसिपैलिटी ने बाद में जाके फाइन भरा। इस तरीके से ही ये लोग गुमराह करते हैं। ये लोग म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों को सेट करते हैं, रिजर्वेशन का हेरफेर करते हैं, उनसे पैसा लाते हैं, गलत जगह पे बसाते हैं और बाद में तोड़ देते हैं। हॉकर जोन तक टिकता, गार्डन तक टिकता और उसमें चौक तक टिकता, लेकिन कब्रिस्तान के साथ अगर ये होगा तो दफनाने वाले लोगों को कहाँ लेके जाओगे, उन पे क्या करोगे? इसके लिए हम बैठे कि तुमने आज तक जो भी करप्शन किया तुम तो करप्टेड हो, लेकिन कम से कम ये 6000 जो आज दफनाए गए उनको तो मान्यता दे दो, उनको दे दो। आपके कब्रिस्तान के साथ साथ उनको ये भी पूछा गया कि आप सिर्फ कब्रिस्तान के लिए नहीं बैठे हो, आप स्लाटर हाउस के लिए भी बैठे हो, पर उन्होंने कहा कि स्लाटर हाउस और वो गर्ल्स हॉस्टल वगैरह सब बनने वाला है। बहुत सी जगहों का बताया। स्लाटर हाउस जो है जो म्युनिसिपल हॉस्टल जो बना हुआ है उसके मैं यही तो बता रहा हूँ भाई, ये इतने सबूत क्या दे रहा हूँ? रिजर्वेशन की जगह उन लोग गलत क्यों बताते हैं? एक मिनट, ये मैं इतने सबूत आपके सामने क्यों रख रहा हूँ कि हर बार रिजर्वेशन गलत क्यों बताते? एकड़ों में पास हुए को गुंटे में क्यों बताते? 11 एकड़ का स्लाटर हाउस 2013 में यूडी से, ये किसने पैनल लगाया था? ये किसने पैनल लगाया था 11 एकड़ का? ये मैं बोल रहा हूँ, ये स्लाटर हाउस का बैनर किसने लगाया था? है ही नहीं। और जब जहां पर पास हुआ सर्वे नंबर जो 56, 57, 58 पे जहां वो पास हुआ पार्ट पे, तो वहां नहीं दे करके तुमने कब्रिस्तान वहां क्यों लाए? हमारे सर्वे नंबर जो आज अभी आजाद बबलू ने पेपर दिया ना आप लोगों को, आप लोग पत्रकार भाइयों ने मुझे बेचे, इसमें से एक पेपर पे भी बताओ कि इसमें ट्रांसफर का पेपर वो कब्रिस्तान था। हम भी तो ये बोले यूडी से जो पास हुआ अच्छा है, जो पेपर हमारे पास नहीं है वो खुद प्रोवाइड कर रहे कि यूडी से जो पास हुआ है वो कब्रिस्तान सर्वे नंबर यूडी से जो पास हुआ है उसके लिए पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ कि सर्वे नंबर 107A पे जो रिजर्वेशन आया था वो CR-1 की जगह थी और उसका जो रिजर्वेशन था वो 1.25 एकड़ का था, जिसके लिए हजरत वाले हमारे गरीब नवाज मस्जिद ने जिसके लिए लेटर दिया कि ये रिजर्वेशन है उसकी जगह है, ये क्या बोलते CR-Z की जगह है और ये जगह छोटी है, हमको क्लियर जगह दी जाए, जिसपे फिर टाउन डिपार्टमेंट ने ये देखिए आप उसका वो है पेपर है, टाउन डिपार्टमेंट ने लिखा है इसके लिए 107 एक जगह जो है वो सूटेबल नहीं है। इसके लिए हम लोग सर्वे नंबर 51B, 51(3) पार्ट, 64B पार्ट, 60 पार्ट, 69, 65, 17B पार्ट, 117P पार्ट, 118B पार्ट, इस पे हम लोग कब्रिस्तान ला रहे हैं 5 एकड़ का कब्रिस्तान दे रहे, तो ये जगह पे क्यों नहीं दिया गया? और अभी आप लोगों को ये पेपर बता के क्यों गुमराह किया जा रहा है? क्या ये नहीं बता रही कि जितेंद्र अवार्ड ने चोरी किया उसका ही आदमी वही मीर जाफर मीर सादिक बैठ करके बता रहे, अपने झूठ के अंदर ये बता रहे, एक सच आवाम के सामने आ जा रहे उसके अंदर कि ये पेपर खुद बोलने के कब्रिस्तान की जगह कहीं और थी और कहीं और थी। कह रहे कि अधिकारियों ने भी आपको ये सारी बातें बताई है जो उन्होंने बताई, लेकिन आप मान नहीं इस तरह की बातें करें। अगर मैं नहीं मानूंगा तो अधिकारी आएंगे मुझ पर केस करें, अगर हम गलत है हमारे नगर सेवक ना बैठे, आप उनसे पूछिए कि जो ठहराव पास हुआ क्या ये सर्वे नंबर नहीं थे भाई? एएनसी भी आए थे, बालूप्रसाद साहब आए थे यहाँ पर, आपसे उनकी क्या बातचीत हुई है और आगे क्या बातचीत करने वाले हैं क्या जानकारी?
एएमसी जो थे, मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ के अधिकारी यहाँ के नेताओं के साथ मिलकर के लोगों को गुमराह कर रहे। यही मीर जाफर और मीर सादिक ने उस दिन लाइव दिया। दूसरे दिन जब मैं बैठा, वो पेपर जो उन लोगों ने दिखाया, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, वही बात लेकर के मेरे पास यहाँ पर अधिकारी आए और मुझसे कहा कि भाई आपका गलत, आप सर्वे नंबर लिखे। मैंने उनसे कहा कि गलत सर्वे नंबर नहीं, जो गोसावी ने लेटर जो दिया है कब्रिस्तान का वही सर्वे नंबर है। वो देख करके शौक हो गए। एक और पेपर मैंने दिखाया, जो अधिकारी आने पे मैं वापस से दिखाऊंगा, सुनिए ना। मैंने उनको कहा ये, तो वो देख करके खुद शौक हो गए। फिर उन्होंने मेरे पेपरों के फोटोज लिए और बोले कि हम टाउन डिपार्टमेंट को देंगे और आपका जवाब लेकर आएंगे। मैंने उनसे कहा खाली हाथ नहीं आना, कहीं पे भी हो। अगर मैं गलत मांग रहा हूं तो भी आप सही जो कब्रिस्तान बना है उसके मान्यता के पेपर लेकर के यहाँ पर आओ। जो कब्रिस्तान चालू है जिसमें 6000 लोग को दफनाया गया, ये मान्यता के पेपर लेकर आओ। अभी आपके आगे क्या 2013-14 वाली गोसावी की ना, नहीं अभी आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई तरीके में करंट कब्रिस्तान की जगह है, उसमें क्या होना चाहिए था और जो जगह चली गई, जो आप बोल रहे हैं उसका भी क्या जावेद भाई आपने जो सवाल किया है ना कि जो नया और पुराने में क्या हो रहा है, तो ये देखो जो हम लोग हमारी मांग चल रही है, ये 2013 में जो ईडी से पास हुआ था, ये डॉलर वो है जो पूरे पुमरा में अपने नाराजगी लगाए थे, ये लगाए थे। अब ये देखो जहाँ पे लोकेशन प्लॉट हुआ था ना कब्रिस्तान, ये देखो सर्वे नंबर कितना है, 53, 64, 60, ये देखो ये वो सर्वे नंबर है जहाँ यूडी से पास हुआ था कब्रिस्तान इसके मित्तल के अंदर। हमारी ये मांग है कि आपने जो ये कब्रिस्तान यहाँ से उठा के यहाँ 55, 56, 57, 58, ये मत बोलोगे कौसा है मुमरा है, हमसे वो लेना देना, हमारा वो देने के कब्रिस्तान जो 55, 56, 57, 58 से जो आज डबल है, इस कब्रिस्तान का पेपर है, डॉक्यूमेंट ठीक है थाना महानगर पालिका में। आप अपने ऐड के पास वो पेपर है क्या? 64 क्या बन रहा है? वो जो हमको इससे मतलब नहीं, क्या बोल रहे बिल्डर लोग बना रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, जो भी है हमारी मांगनी वही है ना। पेपर यहाँ से कब्रिस्तान उठा के क्यों इधर पे लेके गए? बिल्डरों को फायदा दिलाने के लिए 56, 57, 58 में क्या हो रहा है? अब ये स्लाटर हाउस, सिलेंडर हाउस था 55, 56, 57 में देखो सिलेंडर हाउस पे लिखा हुआ ईडी के पास। हम लोग आयाज बबलू को बताओ ये लेकर के, हम लोग रोड में रेड में बता रहे हैं, उसके पेपर डॉक्यूमेंट बता रहे हैं। देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट देखो, सिंपल वे में आपका जवाब सुनिए। आपके पास भी वीडियो होगी, नहीं होगी तो मैं आपके पास भेज देता हूँ। न्यूज पे चली हुई वीडियो है। म्युनिसिपल कमिश्नर संतोष जायसवाल जितेंद्र अवार्ड शिमला पार्क के स्टेज पे थे, जहां पर फैसिलेशन का एक प्रोग्राम रखा गया और वहां पर म्युनिसिपल कमिश्नर संजय जायसवाल ने स्टाइल करते हुए कहा था कि मैं स्लाटर हाउस की जगह पे कब्रिस्तान और कब्रिस्तान की जगह पे स्लाटर हाउस इंटरचेंज कर रहा हूँ। ये अल्फाज थे उनके कि मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, मेरे अधिकार का पावर का इस्तेमाल करके, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो तुमने इंटरचेंज जब किया, हम ये बोले कि वो इंटरचेंज की लीगल कॉपी, वो इंटरचेंज करने के बाद जो इंटरचेंज हुआ वो कब्रिस्तान बना, उसका एक सर्टिफिकेट, वो 7/12 पे चलाया हुआ सर्टिफिकेट हमको लाके दो। और जो कब्रिस्तान जो तुमने इंटरचेंज किया जहां पर स्लाटर हाउस भेजा, वहां स्लाटर हाउस बन रहा है कि नहीं, या कोई बिल्डर माफिया ने कब्जा किया है तो वो कब्जे को रोको। अगर वहां बिल्डिंग बना रहा हो जबरदस्ती बिल्डिंग को गिराओ और हमारा स्लाटर हाउस बनाओ और उस पर कार्रवाई करो। ये हमारी मांगनी है। कब्रिस्तान की जगह तो बिल्डिंग खड़ी हुई है, तोड़ी जाएगी। नोएडा में नहीं टूटी, रिजर्वेशन प्लॉट पे बनी हुई बिल्डिंग नहीं टूटी, नोएडा में टूटी, तो क्या इस देश के अंदर दो कानून चल रहे? क्या दो कानून यहाँ पे भी टूटेगी? यानी इस हेर पे आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे विधायक जितेंद्र अवार्ड पर। उनकी दलाली है भाई। मैं आपको 89 के पेपर का हवाला दे रहा हूँ। अभी आपका आगे क्या कहना है कि अभी इसके बाद अगर आपको सही नहीं आएगी? एकदम शॉर्ट में बोलता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर धरने पे बैठा हूँ, मुंद्रा एमएनएलई रोड के ऊपर जो कब्रिस्तान बना है, उस कब्रिस्तान के अंदर जिसके अंदर 6000 लोग को आज तक दफना दिया गया है, जो 2019 फरवरी 10 को चालू हुआ था, मुझे उसके लीगल मान्यता के पेपर दिखाए जाए ताकि मेरे आने वाली नस्लों के साथ कोई खेल ना हो जो आज हिंदुस्तान उसको मुंद्रा कौसा ये सब खेल करके कंफ्यूज करने की कोशिश करना। तो मेरा इसको सीधा जवाब है, आप
अपनी दलाली बंद करो, वो कब्रिस्तान के मान्यता के पेपर लाकर मुझे दिखाओ, म्यूनसिपलिटी कौन से मान्यता के पेपर मंजूर है? कोई भी नहीं लिए, कोई नहीं लिया। वो कब्रिस्तान हमारे चालू है, वो कब्रिस्तान चालू है, मैंने लोग हमको जो स्लॉटर है इसकी जगह पे बनाई गई। किसको दिखाना चाहिए आप? मान्यता को कॉर्पोरेशन अगर उनके पास है तो वो लाके दिखाए। से मानने की, लेकिन अगर ये बोल रहे ना कि हम लोग वो कर रहे हैं, वो लेके आए शहर में पेपर। मैंने अगर उनके पास भी पेपर है तो लाके दिखाए। उनके पास पेपर नहीं है, उनके पास झूठी हाथ से बनाई है RTI है पेपर का। 56, 57, 58 हमारी मांग है। हमको कोई मिल से प्रॉब्लम नहीं है। आप हर दौर में पाए गए हैं, आप भी आज भी हो, आप करते रहो। कब्रिस्तान की मांग है, उमरा कब्रिस्तान की जो है उसकी मांग चल रही है। MIM ने ये धरना जो दिया, कब्रिस्तान का हमारा लीगल पेपर है, लाके लीगल पेपर दिखावे शहर में, अधिकारी के पास अधिकारी देवे, धरना हम उठा लेंगे। हमको ऐसी फालतू राजनीति नहीं कर रहे, शहर के मसले का मामला है ये। आज पूरे देश में जो हालत बने हम उसके लिए कर रहे हैं। ये तो बाहर से आया है, ये मुमरा में नहीं रहता, थाना वाला चला जाएगा। हमारे वही देगा अपने आमदार के अगेंस्ट का, ये अयाज बबलू देगा एविडेंस, हम नहीं ला रहे हैं। ये पेपर ये उनका ही है। उन्होंने दावा किया कि इंशाल्लाह आज के बाद कब्रिस्तान पर राजनीति करने वाले चुप हो जाएंगे। कोई राजनीति नहीं है। सुनो, वो अयाज बबलू को बोलो जो दूसरा है, कोई राजनीति नहीं है MIM कर रही इसके ऊपर। ये शहर का मसला हमारा और आपका है, तुम्हारे बात आप करेंगे, हमारे भी इंसाफ करने की बात है, हम इंसाफ मांगे। आपसे एक सवाल है, उन्होंने ये भी कहा कि MIM के जो है 2 नगर सेवक उस वार्ड में थे जहाँ पे रशीद कंपाउंड के आज कब्रिस्तान का मुद्दा चल रहा है, आज तक उन्होंने कभी महासभा में आवाज नहीं उठाई, न कहीं पर उन्होंने कोई तरीका से व्यवहार किया। इस पर आपका क्या? हाँ सुनो, एक MIM का 2 नहीं है, एक ही है। पहले तो अभी शहर के आमदार है ना, अभी 10 दिन पहले आके बोल के गए ना कि 8 दिन में कब्रिस्तान दे रहा हूँ। कहाँ है उनके आमदार? अयाज बबलू को पूछो। हमने तो जो मांग की नहीं की उस कब्रिस्तान की, वो प्राइवेट उसका था, उसके मसले में रुका था। कारपोरेशन से रहता हम जरूर लड़ते थे। शहर के आमदार ने बोल के गए थे, लाइव आके मीडिया में बोले कि 8 दिन में मैं रशीद कंपाउंड कब्रिस्तान हाथ में दे रहा हूँ। आज कितना दिन हो गया? 10वां दिन हो गया। 15 साल के आमदार है हम, तो नगर सेवक पहली बार कहते ना, जो हुआ कितना किया क्या नहीं किया हम करके दिखा रहे। तुम भी नहीं, तुम्हारे तो आमदार बोल रहे हैं, हर जगह झूठा साबित हो रहा है तुम्हारा आमदार।